हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रस शास्त्र BAMS, जहाँ मैं आपके लिए लेके आती हूँ डिफरेंट हमारे जो ऋषि शास्त्र में रस, उपरस, महारस, लौह, पारद आदि बताए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है, वो मैं लेके आती हूँ इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा विषय है स्फटिका, फटकारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलम या पोटैश एलम भी कहते हैं, उपरस वर्ग का है। उपरस वर्ग का है। AIA PGET ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसमें ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो स्फटिका है वो कौन से वर्ग में आता है, उपरस है, रस है या महारस है। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं हमें ध्यान देने चाहिए। तो जो स्फटिका है वो उपरस वर्ग में आता है, अंग्रेजी नाम पोटैश एलम है। सूत्र इसका K2SO4Al2SO3 224H2O। तो 24, 23, 24 ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसका जो काठिन्य है वो 3.5 से 4 तक है। पर्याय की बात करें तो सुराष्ट्रजा, सौराष्ट्री, सौराष्ट्र मृतिका, तुवरी, स्फटिकारी, स्फुटी, स्फटिका, स्फुटिकारिका, स्फुटिका, फटिका, शुभ्रा, कांक्षी, रंगदा, दृढ़रंगा, दृढ़रंगा, पितिका, रंगदात्री। अगर हम किसी कपड़े में कलर दे रहे हैं, रंग रहे हैं, और उसमें ज़रा सा पोटैश एलम डाल दिया जाए तो वो कलर बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाता है, फिर वो कलर अपना रंग नहीं छोड़ता है। इसीलिए इस वजह से इसको दृढ़ रंगा कहा गया है। वाइट कलर समथिंग ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ वाइट होने की वजह से इसको शुभ्रा कहा गया है, और सौराष्ट्र देश में पाए जाने के कारण इसको सौराष्ट्री भी कहा गया है। प्राप्ति के स्थान की बात की जाए तो जो होती है मिट्टी, सौराष्ट्र की मिट्टी से परिश्रम पूर्वक शुद्ध सफ़ेद दानेदार और बड़े बड़े शुभ्र रंग के टुकड़ों के रूप में जो फटकारी बनाई जाती है उसे घुलिका या फुल्ल तुवरी कहते हैं। तुवरी इसका पर्याय भी है। उसके बाद आता है परिचय। इसका रासायनिक नाम डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम है। लोहा आदि अशुद्धियों के कारण सौराष्ट्री और फुल्लिका इन दोनों में कभी कभी लाल और काला, नीला इत्यादि कुछ रंग दिखलाई देता है, वो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं। स्फटिका की निर्माण विधि एलुनाइट का कैल्सिनेशन यानी कि निष्पादन करके ठंडे पदार्थ के जल में घोल लेते हैं। विलयन को छानकर वाष्पन करने से पोटैश एलम का मणिपुर पृथक हो जाता है। बॉक्साइट से प्रिपेयर किया जाता है, एलुनाइट से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जल के शोधन, चमड़ा उद्योग, रंग को पक्का करने में इसका प्रयोग किया जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। द्वारका के पास प्राप्त होने वाली गोपी तालाब के पास जो पाई जाती है तुवरी, उसको गोपी चंदन कहा गया है। भेद जो रसार्णव ने बताए हैं, एक खंड आत्मिका और एक चूर्ण रूपा बताया है। जो ग्राह्य स्फटिका होती है वो कुछ ईषत पीर्ण यानी कि कुछ पीले रंग की होती है। स्फटिका का शोधन, स्फटिका को अग्नि पर फुला लेने से यह शुद्ध हो जाती है। फिटकारी को 3 दिन तक कांजी में डुबोकर छोड़ दें तो ये शुद्ध हो जाती है। यानी कि अगर हम एक स्फटिका लें और अग्नि में उसको फुला दें या जला दें तो फिर वो शुद्ध हो जाती है, और फिटकारी को 3 दिन तक कांजी में डुबो के रखने से वो शुद्ध हो जाती है। तो एक हमारा अग्नि और दूसरा हमारा कांजी हो गया शोधन के लिए स्फटिका के।
ये भी याद करना ज़रूरी होता है इन टर्म्स ऑफ पीजी एंट्रेंस की किसका शोधन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो स्फटिका का शोधन किया जा रहा है अग्नि में फुला देने से और कांजी में डुबो देने से। शोधन की जो प्रचलित विधि है कि स्फटिका शोधन हेतु एक मिट्टी या लोहे के नए मृतिका शराब में यव कूट कर रखकर अग्नि पर चढ़ा दें। मतलब स्फटिका का यव कूट कर अग्नि पर चढ़ा दें तो वो शुद्ध हो जाता है। जलियांश निकल जाने पर स्फटिका का शोधन हो गया। आप बात करेंगे मारण की। तो शराब संपुट में बंद करके उसको लघु पुट देना है, तो इससे श्वेत वर्ण का भस्म तैयार हो जाता है। स्फटिका के गुण क्या है कि जो है कंठ्य, केश्य, व्रणग्न, दिशग्ना, नेत्र, गर्भनाशक, व्रणशोधक, रक्त स्तंभक होता है। स्फटिका की मात्रा 2 से 4 रति। स्फटिका तत्वपातन क्षार और अम्ल द्रव्यों के साथ मर्दन करके दमन करने से स्फटिका का क्षार और अम्ल द्रव्य के साथ मर्दन करने से ये तत्वपातन हो जाता है। विशेष तौर पर याद करना है हमें कि व्रण शोधन, मुख शोधन और गुद योनि के भ्रंश में लाभकारी होता है। स्फटिका के प्रमुख योग शंख द्राव, एला आदि मंत्र, चतु, सुधा आदि चूर्ण, ये जो है हमारे प्रमुख योग हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक स्फटिका या फिटकारी एलम। थैंक यू।